जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे जिन लोगों के ऊपर देवी देवताओं की शक्तियां आती हैं। किसी के ऊपर माता काली की शक्ति आती है, किसी पे माँ दुर्गा की शक्ति आती है, किसी पे शिव जी की शक्ति आती है, किसी पे हनुमान जी की शक्ति आती है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जिनके ऊपर भी शक्तियाँ आती हैं, वो जब भी उनके ऊपर सवारी आ रही होती है या सवारी उनके ऊपर उस टाइम पे रहती है सवारी, तो उस वक्त में वो जो भी बातें बोलती हैं शक्तियाँ, उनमें से कुछ बातें तो सच होती हैं, लेकिन कुछ बातें सच नहीं होती हैं, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी बताई जाती हैं जो वास्तव में होती ही नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए मित्रों, मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं कि माँ दुर्गा आ गई हैं, माता काली आ गई हैं, भगवान शिव आ गए हैं, हनुमान जी आ गए हैं। वास्तव में माँ दुर्गा, माता काली, हनुमान जी, भगवान शिव, ये सभी बड़ी शक्तियाँ होती हैं, बड़े देवी देवता होते हैं, और ये कभी भी किसी के शरीर पे नहीं आते हैं। अगर आप खुद सोचो, आप खुद इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करो कि अगर कोई बड़ी शक्ति, मान लो माँ दुर्गा आ रही हैं जो इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति है, और वो अगर किसी के शरीर पे आ रही है और वो कोई वचन करे, वो कोई बात बोले और वो बात सत्य ना हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार से माता काली इतनी बड़ी महाशक्ति है, महाकाली माँ दुर्गा का स्वरूप है। अगर वो किसी के शरीर पे आ रही हैं और वो कोई बात बोल रही हैं और वो बात सत्य ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार से हनुमान जी और भगवान शिव के साथ भी यही चीज़ होती है, हर बड़ी शक्ति के साथ यही चीज़ है। तो आप खुद सोचो कि अगर शरीर के ऊपर इतने बड़े बड़े देवता आ रहे हैं और उसके बावजूद भी वो शक्ति जो कह रही है वो बात सत्य नहीं हो रही, या वो बात झूठ निकल रही है, या उन्होंने कोई बात आपको पिछली बात कोई बताई, उसमें से कुछ एक दो चार बातें सही निकली, दो चार बातें गलत निकली, तो ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी भी बड़ी शक्ति शरीर पे नहीं आती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा होता क्यों है कि कुछ बातें झूठ निकल आती हैं, कुछ बातें सच होती है, कुछ बातें पूरी नहीं होती है। इसके पीछे देखिए कई कारण होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कभी भी बड़ी शक्ति शरीर पे नहीं आती है। उन शक्तियों के साथ में जो उनके सेवा में जो सेवक रहते हैं, जो गण रहते हैं, जो यक्षिणियाँ होती हैं, जो योगिनियाँ होती हैं, जो भूत प्रेत उनके साथ में चलते हैं, वो सभी शरीर के ऊपर आकर के खेलते हैं, और वही देवी देवताओं के नाम से जयकारा लगाते हैं, और वही सभी वचन करते हैं आगे। आप खुद सोचिए, क्या भगवान श्री राम कभी भी अपने नाम का जयकारा लगाएंगे? कभी नहीं लगाते। हनुमान जी महाराज कभी अपने नाम का जयकारा लगाते हैं? कभी नहीं लगाएंगे। हमेशा जो सेना होती है देवी देवताओं की, वो अपने इष्ट का जयकारा लगाते हैं। जैसे कि मान लो आप ही हो, आप माँ दुर्गा के भक्त हो, तो आप माँ दुर्गा की जय बोलोगे, अपनी जय तो बोलोगे नहीं। इसी प्रकार से अगर आप माता काली के भक्त हो तो आप माता काली की जय बोलोगे ना, अपने नाम का जयकारा तो आप नहीं लगाओगे। इसी प्रकार से जो दूत होते हैं, जो गण होते हैं, जो सेवक होते हैं, वो अपने से बड़ी शक्ति का जयकारा लगाते हैं। माता काली की योगिनियाँ माता काली का जयकारा लगाती हैं, माता काली की यक्षिणियाँ माता काली का जयकारा लगाती है। हनुमान जी के साथ में जो उनके दूत होते हैं, जो उनके वीर होते हैं, वो हनुमान जी का जयकारा लगाते हैं, और हनुमान जी महाराज श्री राम का जयकारा लगाते हैं। तो ये चीज़ समझनी चाहिए आपको, और ऐसा आपको कभी नहीं कहना चाहिए कि मेरे ऊपर माँ दुर्गा आ रही है, मेरे ऊपर माता काली आ रही है। अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो आप बहुत गलत बोल रहे हो। आप समाज में भ्रांति फैला रहे हो, और सामने वाले व्यक्ति को भी आप भ्रम में डाल रहे हो, और आगे भी जो भी आप कार्य कर रहे हो तो उसमें भी आप लोगों को भ्रमित कर रहे हो। ऐसा आपको नहीं बोलना है। आप ये बोल सकते हो कि हमारे ऊपर माता की शक्ति आती है, या माता के सेवक आते हैं, माता के गण आते हैं, माता की योगिनियाँ आती हैं, उनके दूत आते हैं, उनके वीर आते हैं, इस प्रकार से आप कह सकते हो। या माता की कोई योगिनी छोटी मोटी आप बोल सकते हो, उनकी शक्ति आप बोल सकते हो, लेकिन ऐसा आपको बोलना बिल्कुल अनुचित है। इससे समाज में भ्रम की स्थिति फैलती है। फिर क्या होगा? फिर आपको देख करके और लोग भी बोलेंगे कि हमें भी माँ दुर्गा की सवारी चाहिए, माता काली की सवारी चाहिए, हनुमान जी की सवारी चाहिए। और वास्तव में ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए।
अब होता क्या है कि जब मान लीजिए कोई छोटी शक्ति शरीर पे आकर के खेल रही है, कोई प्रेत आ रहा है, मान लो माता काली की सेवा में हजारों लाखों प्रेत रहते हैं, हजारों लाखों सेविकाएं योगिनियां रहती हैं, उनमें से वो शक्तियां जब शरीर पे खेलती हैं तो वो उनकी एक क्षमता होती है। ठीक है, उनकी एक क्षमता होती है, वो आपको बीती हुई बातें आपको सही सही बता देंगी। लेकिन भविष्य में होने वाली घटना के बारे में अगर वो आपसे कुछ कहती है कि जा तेरा ये काम हो जाएगा, जा तेरा ये काम 2 महीने में हो जाएगा, 3 महीने में हो जाएगा, और वो काम नहीं होता है। कई बार हो जाता है, कई बार नहीं होता है, मैंने बहुत देखा है ऐसा। ठीक है, तो ये इसी चीज़ की वजह से होता है, क्योंकि शक्तियों की एक अपनी क्षमता होती है। भूत की, प्रेत की, योगिनी की, यक्षिणी की, इन सभी की अपनी एक क्षमता होती है, और जब ये कोई कार्य अपनी क्षमता से अधिक बोल देती हैं तो उस कार्य को नहीं कर पाती। माता काली असीमित शक्ति है। अगर माता काली ने कोई वचन किया है तो निश्चित रूप से वो होना ही होना है। वो त्रिकालदर्शी हैं, ब्रह्मांड की स्वामिनी हैं, इस जगत की माता हैं, इस संसार की माता हैं। वो अगर जो बोलेंगी तो वो होगा ही होगा, उसको कोई टाल ही नहीं सकता। लेकिन जब वचन ही भूत प्रेत कर रहे हैं, जब वचन ही यक्षिणियाँ कर रही हैं, माता की सेविकाएं कर रही हैं, तो उनकी एक क्षमता है, तो वो अपनी क्षमता से अधिक कार्य कहाँ कर पाएंगी। तो इसी वजह से वचन झूठे होते हैं कि जा तेरा ये काम, मान लो 4 बातें आपको बताई, उसमें से 3 बातें आपको ऐसी बता दी जो बीती हुई थी, एक बात आपको बोल दी हाँ जा तेरा इतने टाइम में काम हो जाएगा, लेकिन वो काम नहीं होता है। तो वो इसी वजह से होता है। अब इसके बाद में कुछ चीज़ें और भी होती हैं जिनकी वजह से हमारे काम नहीं होते। मान लो किसी शक्ति ने आपको कोई कार्य बोला करने के लिए, कोई उपाय आपको बताया करने के लिए, और वो उपाय आप समय पर नहीं कर रहे हो। मान लो 3 शनिवार का कोई उपाय आपको बताया गया, या 7 शनिवार का कोई उपाय बताया गया, आपने बीच में गैप कर दिया, आपने उस उपाय को खंडित कर दिया, या 7 के बजाय आपने 5 ही किया, या आपने 7 तो किए लेकिन बीच में एक शनिवार का गैप कर दिया, तो इस वजह से भी आपका काम नहीं बनता है। आपको कोई क्रिया बताई गई घर पे करने के लिए, ठीक है, कोई तेल का दिया बताया गया जलाने के लिए, कोई धुआं बताया गया आपको सुलगाने के लिए, कोई और आपको पूजा पाठ बताई कि इस मंत्र का जाप करो इतने दिन तक, और उस चीज़ को आप नहीं कर रहे हो, सही से नहीं कर रहे हो, तो भी आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। तो सारी गलती शक्तियों की ही नहीं होती है कि शक्ति ने वचन किए और वो वचन पूरे नहीं हुए। आपकी भी गलती होती है, क्योंकि आपने आपने वो कार्य किया ही नहीं जो देवी देवताओं की शक्तियों ने आपको बताया, तो आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। सीधी सी बात है, उन्होंने आपको कोई पूजा बताई, कोई सेवा बताई, कोई उपाय बताया, आपने वो काम नहीं किया, तो वो भी आपका काम क्यों करेंगे? क्योंकि जब आपने ही उनकी उनकी बात का मान नहीं रखा, तो वो आपका मान क्यों रखेंगे? तो ये चीज़ है, इस वजह से भी वचन झूठे हो जाते हैं, क्योंकि आपकी गलती भी होती है इसमें, और कहीं कहीं पर शक्ति भी जब अपनी क्षमता से अधिक चीज़ बता देती है तो भी वो कार्य नहीं हो पाता है। कई बार लोग अच्छे से करते हैं, सारे उपाय भी करते हैं, मंत्र भी करते हैं, जो उन्होंने टोटके बताए वो भी करते हैं, कोई चौराहे का भोग बताए वो भी किया, शमशान का भोग बताया वो भी किया, लेकिन शक्ति ने अपनी क्षमता से अधिक चीज़ बता दी तो वो कार्य सिद्ध नहीं होगा। तो दोनों ही चीज़ों को इसमें देखना पड़ता है कि कहाँ पर शक्ति क्या वचन कर रही है और कहाँ पर आपकी कमी है। आपने समय पर चीज़ नहीं की तो भी कार्य नहीं होगा, और अपनी क्षमता से अधिक उस शक्ति ने, उस यक्षिणी ने, उस योगिनी ने, उस गण ने बताया तो भी आपका कार्य नहीं होगा। तो ये चीज़ है। आशा करता हूँ मित्रों, जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।